प्यारे दोस्तों, मैं सत्यम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर से एक बार आयुर्वेद की सीरीज़ में हम एक विषय लेकर आए हैं, पथरी के रोग और उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसका आयुर्वेदिक उपचार किया जाए। तो आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक्सपर्ट के रूप में आज हमारे साथ उपस्थित हैं दीपक जी। दीपक जी, आप योग एवं आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हैं, निरंतर हमारी सेवा में बने रहते हैं। तो आज हम उनके साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पथरी की समस्या हमारे आसपास बहुत ही गंभीर समस्या होती है। लगभग जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित होता है वो इस दर्द से जो गुजरता है तो वो उसके ऊपर बहुत भारी पड़ जाता है। किस तरह से इससे बचा जाए, क्या इसका उपचार है, क्या इसमें हम सावधानी बरतें, आज हम इसी विषय को लेकर आपके साथ बने हुए हैं दीपक जी। तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पथरी क्या होती है, किस तरह से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पथरी तो जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि पथरी यानी कि पत्थर। जो हमारी जो भोजन है, हमारा जो भी हम भोजन करते हैं, जो हम खाते हैं, तो उसके कुछ वेस्टेज पदार्थ होते हैं, उसके जो तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को आवश्यक नहीं होते, निरुपयोगी जो तत्व होते हैं, वो शरीर के अंदर ठहर जाते हैं। जो उपयोगी तत्व हैं उनको शरीर ग्रहण कर लेता है। तो वो जो है हमारे जो बॉडी का जो फिल्टर पार्ट है, जो तत्वों को शुद्धिकरण करता है, शोधन करता है, जिसको हम किडनी बोलते हैं, जो वृक्क है, वह हमारे भोजन का जो मल पार्ट है उसको छानता है और उसमें से जो उपयोगी तत्व हैं उनको शरीर में वापस भेज देता है, और जो अनुपयोगी तत्व हैं उनको विसर्जन कर देता है, उनको बाहर निकालता है। तो पथरी का कारण क्या होता है? जब बाहर निकलने वाले जो तत्व हैं, जो निरुपयोगी पार्ट हैं, वो जब बाहर निकलने में असमर्थ हो जाते हैं, वो वहीं जब अब ठहर जाते हैं, किडनी में ही जब ठहर जाते हैं वो, तो वो काफ़ी दिन तक लगे रहेंगे, उनके साथ कुछ और तत्व आके जोड़ते रहते हैं, तो वो कुछ समय के बाद एक पत्थर का रूप ले लेते हैं, तो वही पथरी कहलाती है। तो जैसा कि आप जान पाए कि पथरी क्या होती है और ये कहाँ पर होती है। देखिए, पथरी कई स्थानों पर होती है हमारे शरीर में। एक तो मूल रूप से जो मुख्य अधिकांश मानी जाती है वो तो किडनी के अंदर होती है, और उसी के साथ लगी हुई फिर कई बार मूत्राशय में पहुंच जाती है, और मूत्र नली में भी आ जाती है, और एक शुक्र की पथरी होती है, और एक पित्ताशय में पथरी होती है। तो 3-4 प्रकार की पथरियाँ होती है। तो जैसे कि आपने जाना कि कहाँ कहाँ होती है, तो इसी विषय में हमारा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि पथरी होती कैसे है। हाँ, जैसे मैंने भी बताया कि पथरी का हमारा जो खान पान है, यदि उसका जो वेस्टेज पदार्थ है वो ठीक प्रकार से बाहर नहीं जाएंगे, वो शरीर के अंदर जब ठहर जाएंगे तो वो व्याधि उत्पन्न करते हैं। और जो 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 कार्य हमारी किडनी करती है, यदि उसमें कोई भी किसी प्रकार से गड़बड़ी हो जाए, जैसे अम्लीय तत्व ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या पानी की मात्रा कम हो जाए, कैल्शियम जो है वो ज़्यादा मात्रा में आ जाए, या अन्य ऐसे ही कई सारे पदार्थ जो ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं और उनका निष्कासन ठीक प्रकार से नहीं होने के कारण से वो वहीं ठहर जाते हैं, और ठहरने के बाद एक रेत के कण के बराबर से इकट्ठा होकर के वो एक बड़े आकार में भी आ जाती है कई बार। तो बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया कि ये कैसे होती है, आप जान पाए दोस्तों। और इसी कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, शरीर में इसका क्या प्रभाव होता है। देखिए, जब ये ठहर जाती है तो यदि हमारी किडनी में ठहर गई है तो किडनी में जिस तरफ भी है वहाँ किडनी में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि शरीर की ये तत्व है ही नहीं, वो अलग है, तो वो जो है शरीर संकेत उसको करने लगता है। तो वहाँ चुभन, दर्द इस तरह का होने लगता है मूवमेंट करने में, या नीचे बैठ कर खड़े होने में, तो वहाँ दर्द हमें महसूस होने लगता है। जब वो छोटी आकार में होते हैं तो कम होता है, और कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में लोगों को पता नहीं चल पाता, तो जब बड़ा आकार ले लेती है उसके बाद फिर कभी अचानक एकदम भयंकर दर्द होता है। इसका असहनीय दर्द होता है, व्यक्ति बिलबिला उठता है, काफ़ी भयंकर इसका दर्द होता है। लेकिन कुछ लोगों को प्रारंभ अवस्था से आभास हो जाता है, जब छोटी अवस्था में होती है। और जब ये हो जाती है तो व्यक्ति मतलब किसी भी प्रकार से अपने जो शरीर है उसको मेंटेन नहीं कर पाता, इतनी असहनीय पीड़ा होती है। तो उसका जो है एक तो पेट गड़बड़ हो जाता है,
और जैसे पेट गड़बड़ होगा तो भी इसका दर्द बढ़ जाता है। यदि किसी को है और पेट में गैस जैसे बनेगी तो इसका दर्द फिर बढ़ने लगता है। बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया दीपक जी, और निश्चित ही हमारे दर्शक आपसे लाभ ले पाएंगे। और इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे कि हम इसे किस तरह से बचाव कर सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है? देखिए, जैसे सबसे पहले तो यही है कि हमारा जो खाना जिस कारण से ये हुई है उसी को हम सुधार लें। हम जो हैं, जो आयुर्वेद के हिसाब से हम बात करें तो आयुर्वेद में एक व्यक्ति के वर्ग के हिसाब से, उसकी आयु के हिसाब से उसका भोजन निश्चित किया हुआ है कि कितने आयु के व्यक्ति को कितना भोजन, कितनी मात्रा में क्या क्या लेना चाहिए। और फिर उसके कर्म के आधार पर वो जो अपना वर्क करता है उसके आधार पर वो जितना वर्क करता है उसको कितनी कैलोरीज चाहिए, और उसमें फिर आपको क्या सूट करता है, या मौसमी चीज़ें क्या हैं, जो मौसम में आने वाली जो सब्जियां हैं, साग सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, या अन्य जो पदार्थ है, सामग्रियां हैं खाने की, और उनका। दूसरी बात यह कि आपको सूट क्या करता है, और उसमें यदि कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को जो है जेनेटिक भी ये प्रॉब्लम होती है, माता पिता को तो बच्चे को आ जाती है, या किसी को एक बार होगी तो उसको फिर बार बार बनने के चांस रहते हैं। तो उस अवस्था में कुछ चीज़ें जैसे चावल होता है उसका प्रयोग ना करें आप, या कुछ बीज वाली जो सामग्रियाँ होती हैं उनका प्रयोग ना करें, क्योंकि जब वो एक बार बॉडी की जो है प्रकृति बन जाती है तो वो बार बार उसको क्रिएट करने में वो ज़्यादा अधिकांश रूप में होता है। तो इन चीज़ों से बचें। दूसरा ये है कि उसमें पानी और जो है क्षारीय पदार्थों का बीच बीच में लगातार सेवन करते रहें, क्योंकि वो यदि बार बार बनेगी, जुड़ती रहेगी, तो वो जब हम क्षारीय द्रव्यों का प्रयोग करते हैं साथ में तो उसको काट काट के बाहर निकालता रहेगा, तो वो इकट्ठी नहीं हो पाएगी और पथरी का रूप नहीं ले पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका जो है आप जान पाए कि कैसे इसको हम ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं और इसका बचाव कैसे किया जाए। हाँ, यदि जैसे ये किसी व्यक्ति को हो गई है और उसमें कंडीशन होती है फिर कि कहाँ पर है, और उसकी दवाइयाँ अलग अलग होती हैं। लेकिन जैसे मैं आपको अभी बताऊं कि यदि वो किडनी में है तो किडनी के लिए यदि वो है तो उसके लिए मार्केट से कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे एक यवक्षार मार्केट में मिल जाता पाउडर, और एक हाजरल यहूद भस्म। तो दोनों को 5-5 ग्राम लेकर मिला लीजिए आप, 5 ग्राम हजरल यहूद भस्म और 5 ग्राम यवक्षार, और उसमें से 10 ग्राम होगी दोनों, तो 10 ग्राम की आप 20 पुड़िया बनाएं। तो एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया शाम को पानी में मिला करके उसको लीजिए, तो ये एक पथरी को काट देता है। या यदि इससे बहुत अच्छी दवाई है, लाभ अवश्य होगा, नहीं भी होता तो फिर जो है और अन्य हैं दवाइयाँ, वो फिर हम कंडीशन देख के उसको बताते हैं। तो बहुत सारी दवाइयाँ जो इसमें प्रयोग करती हैं, सहयोग करती हैं। जी जी। तो इसमें हम जैसे आप बताया आपने, एक जैसे बचाव की बात करें तो बचाव मैंने आप बताया कि इन चीज़ों का प्रयोग ना करें। जैसे गाजर का जूस होता है, इसको आप सर्दी के मौसम में पीजिए, ये पथरी को तोड़ देता है। और जो खरबूजा होता है ये भी पथरी को तोड़ता है। और करेले का जो रस होता है वो भी पथरी को तोड़ता है। और नारियल, 1 गिलास पानी नारियल का जो पीने वाला होता है उसको लीजिए आप, और उसमें सुबह प्रातःकाल निराहार 1 नींबू का रस निचोड़ करके उसका प्रयोग करें, तो ये भी पथरी यदि है तोड़ देगा, नहीं होगी तो होने नहीं देगा। कब तक ये प्रयोग करना पड़ेगा नारियल वाला? यदि पथरी की अवस्था में आप इसको प्रयोग करेंगे तो लगभग 20 से 21 दिन में ये तोड़ देता है, और जब टूट जाए उसके बाद भी आप इसको बीच बीच में प्रयोग करते हैं तो वो बनने ही नहीं देगा। जैसा कि आप जान पाए, बहुत सुंदर जो है आपने ट्रीटमेंट बताया कि प्यारे दोस्तों, आप अगर इस चीज़ को प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही आपकी पथरी की समस्या दूर हो जाएगी और आप इस जो पीड़ा होती है इससे मुक्त हो जाएंगे। जो पथरी बड़ा रूप ले लेती है तो एक बड़ी घातक हो जाती है, आपके लिए बहुत हार्मफुल हो जाती है। तो इसी सीरीज़ में आपने बहुत सुंदर उत्तर दिए हमें, हमारे दर्शकों को काफ़ी लाभ मिला आपसे। और हम इसी सीरीज़ में एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे कि इसमें आप क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? देखिए, गुरु मंत्र तो यही है कि आप अपने जीवन को जो है स्वस्थ बनाएं। सबसे पहले तो दिनचर्या जो है उसको स्वस्थ करें, और जीवन जीने का ढंग आप सही कर लीजिए, तो आपकी जो है सारी बीमारी दूर होती चली जाएंगी और आपका जीवन एक सुंदर स्वस्थ बनेगा। और जो है
पानी आजकल लोग बहुत कम पीते हैं। दो समस्याएं ज़्यादा हैं, एक तो पानी बहुत कम पीते हैं और पेशाब जाने की इच्छा होने पर भी लोग पेशाब नहीं करते, तो वो फिर कुछ समय के बाद जो है इच्छा ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत बड़े कारण हैं पथरी को पैदा करने के। तो जब प्यास लगे पानी अवश्य पीजिए और कम से कम एक व्यक्ति को जो है 4 से 5 लीटर जो है पानी पीना चाहिए। सर्दी के मौसम में थोड़ा कम हो जाए लेकिन अवश्य पीना चाहिए। और दूसरा जो है भोजन करने के पश्चात जो है मूत्र त्याग अवश्य करना चाहिए और पेशाब की जब भी इच्छा हो तो तुरंत पेशाब करना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ा लाभ देंगे पथरी को रोकने में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतना लाभ हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, इतनी सुंदर जो इससे रिलेटेड जो लोगों के मन में अवधारणाएं थी वो सब लगभग सारी दूर हो गई होंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे दोस्तों ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा और ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिएगा। और अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो या आप कुछ पूछना चाहते हो, जो भी आपको समस्या हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो निश्चित ही हम आपका समाधान करेंगे जल्द से जल्द। और मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए हम आप दीपक जी का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। आप हमारे साथ आए और दीपक जी के बारे में अगर बात की जाए तो आप निरंतर योग एवं आयुर्वेद के फील्ड में लगातार कार्य कर रहे हैं और हमारे समाज को बहुत हेल्प कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को लाभ पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों तक आपने बहुत सारी इस विषय पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।